जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शुक्रवार के व्रत की जानकारी और साथ में कथा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस व्रत को कैसे किया जाता है? शुक्रवार का जो व्रत है वो 3 प्रकार से किया जाता है। इस दिन भगवान शुक्रदेव की भी पूजा की जाती है, माता संतोषी का भी व्रत रखा जाता है और वैभव लक्ष्मी माता का भी व्रत रखा जाता है। तीनों व्रतों की जो विधियां हैं वो अलग अलग होती हैं। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखते हैं उनके लिए यह व्रत और विधि मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। विधि जान लेते हैं। सूर्योदय से पूर्व उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखना चाहिए। जल भरे पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखना चाहिए। संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद संतोषी माता की व्रत कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात आरती करके चने और गुड़ का जो भोग लगाया है आपने उसे प्रसाद के स्वरूप में बांटना चाहिए। अंत में बड़े पात्र में भरे जल को घर में जगह जगह छिड़काव करना चाहिए और जो शेष जल बचा हुआ होता है उसे तुलसी के पौधे में डाल देना चाहिए। इस प्रकार से आप 5 शुक्रवार, 11 शुक्रवार, 16 शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन किया जाता है, यानी कि उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के लिए संतोषी माता की पूजा की जाती है। 8 बालकों को खीर पूरी का भोजन कराया जाता है तथा दक्षिणा दी जाती है और केले का भोग प्रसाद दिया जाता है और उन्हें खटाई खाने के लिए मना किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाली स्त्री पुरुष को खट्टी चीज़ का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, खाना तो बहुत दूर की बात है। और माता का भोग लगाने के लिए चने और गुड़ का प्रसाद बनाना चाहिए। भोजन में कोई भी खट्टी चीज़, अचार, खट्टा फल आदि नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि खटाई के नाम पे टमाटर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा केवल व्रती को ही नहीं, घर में जितने भी सदस्य हों उन सभी को खटाई नहीं खाना चाहिए, यानी कि खटाई का सेवन एकदम वर्जित माना जाता है माता संतोषी के व्रत में। आइए कथा सुन लेते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया करती थी। यह सब जो उसका पुत्र था वह देखता था, माँ से कुछ कह नहीं पाता था। बहू दिन भर कामकाज में लगी रहती थी। उपले थापती, रोटी बनाती, साफ सफाई करती, घर के कपड़े धोती, बर्तन धोती, इसी में उसका सारा दिन बीत जाया करता था। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जाकर आता हूँ। माँ को बेटे की बात जच गई, उसने जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हुए हाथों की छाप बन गई। पुत्र के जाने पर सास ने अत्याचार और बढ़ा दिया। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। उसने देखा कि वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर चने गुड़ का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माता का पूजन करना, खटाई भूलकर भी मत खाना और ना ही किसी को देना, एक वक्त भोजन करना। व्रत का विधान सुनकर वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करती। माता की कृपा से कुछ दिन के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसे भी आए। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली कि संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगीं। बहू ने कहा कि हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। यह
अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दिखाया कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारी पत्नी तुमको याद कर रही है। तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता हुआ दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था राजा ने उसका टैक्स मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर उद्यापन व्रत का पालन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और महीनों के बाद में बहू को चंद्रमा सा पुत्र प्राप्त हुआ। अब बहू, बेटा, माँ और नाती सब आनंद से रहने लगे। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परीक्षा में सफलता, न्याय में विजय, व्यापार में लाभ और घर में सुख समृद्धि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। जय संतोषी माता की। आप लोगों को कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।